वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अन अकेडमी। वापस से आप सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिस्टोटल। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एरिस्टोटल साहब के बारे में। ओके, सो गाइस प्लीज रिमेंबर, अभी तक सोक्रेट्स और प्लेटो के बारे में पढ़ा है हमने, और जितनी भी जानकारी हमने उनके बारे में ली है, आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बेसिक चीजें हैं ये। दैट इज, ये वो चीजें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट है, डे टू डे लाइफ का हिस्सा है आपके। ओके, सो एथिक्स फॉर श्योर, जीएस पेपर श्योर फॉर श्योर, ये आपका 250 नंबर का एक पेपर है। लेकिन इस पेपर की एक बहुत खूबसूरत कहानी है, और वो ये है कि ये किताबें पढ़कर नहीं पास किया जाएगा। जो पेपर 4 है, दिस इज अ पेपर, दिस इज अ सेगमेंट विच नीड्स just 20% or even less than that of the bookish knowledge, but the rest of the 80% will only be coming from your practical knowledge of the life and your experience, और ये 20% आपको बाकी का 80% दिलाएगा। यहां से इनके थ्योरीज और थिंकर्स की बातों को समझोगे तो आगे अपनी लाइफ के जो थ्योरीज और थॉट्स हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। ओके, एंड गाइस, कैन आई प्लीज हैव द कंफर्मेशन, एम आई क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल? ओके, this good morning everyone, thank you so much. Walaikum salam, Sumi. Okay, hello sir, hello everyone. Okay, so guys, please remember that you have to join me on my telegram channel as well, and here it is. Okay, that's PM UPSC 10, and please do not forget to like, share and subscribe. So let's proceed with Aristotle. Okay, so guys, ध्यान रखना जो मैंने आपसे बताया, that is 20% of the bookish knowledge and 80% of the rest of the worldly knowledge, the global affairs. और वो 80% ग्लोबल अफेयर्स कहां से आएगा? इस 20% के बुकिश नॉलेज के थ्रू ही। ओके, सो एरिस्टोटल की अब हम बात करें, सो दिस इज समथिंग दैट इज व्हाट वी ऑल टॉकिंग अबाउट, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हेरिटेज from Socrates to Plato, Plato to Aristotle. That is from teacher student, student teacher, teacher student. ये एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज चल रहा है, यस एब्सोल्युटली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एक चीज है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के अलावा जो दूसरी चीज बनेगी वो होगा ट्रांसफर ऑफ हेरिटेज एज वेल। सोक्रेट्स की जो विरासत, अब हेरिटेज को इस तरीके से मत लेना प्रॉपर्टी, मनी, कैश, ओके, असेट्स एंड ऑल, नो। हेरिटेज दैट इज द ब्रेन, ओके, द थॉट्स, द माइंडसेट। सो सोक्रेट्स का जो इमोशनल हेरिटेज था, जो सेंटिमेंटल, जो थॉटफुल हेरिटेज था, उसे प्लेटो ने कैरी फॉरवर्ड किया। प्लेटो का जो अब हेरिटेज रहेगा वो उनके स्टूडेंट, बोले तो एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, ओके, उनका, अब ये टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू टीचर, टीचर टू स्टूडेंट, ये एक साइकिल चलेगा। ओके, सो द थ्योरीज ऑफ सोक्रेट्स covered up by Plato. The Plato who was the student of Socrates, and Plato who was the teacher of Aristotle. So Aristotle being the student of Plato. ओके, सो अब ये प्लेटो, यानी कि प्लेटो के साथ साथ इनडायरेक्टली सोक्रेट्स की भी थ्योरीज को ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आप थोड़ी सी हायरार्की को कंटिन्यू करोगे, सो सोक्रेट्स की थ्योरी प्लेटो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और प्लेटो की थ्योरी सोक्रेट्स जो है एरिस्टोटल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन एरिस्टोटल अकेले प्लेटो की थ्योरी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, वो प्लेटो प्लस सोक्रेट्स की थ्योरी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये छोटे से सेगमेंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है, दैट इज विद रिगार्ड टू दी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ओके, सो यहां पूरा मुद्दा क्या चल रहा है? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हेरिटेज। ओके, so now Aristotle's political ideas, and before that just understand about the Aristotle's life. Okay, so born in around 384 BC in Macedonia, Aristotle is known for more than one reason. Okay, इनके जान के लिए, इनकी जानकारी के लिए हमारे पास एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, because he was a kind of a personality who gave thoughts and ideas in multiple departments. Like अगर आप बात करोगे एरिस्टोटल और प्लेटो की, सो एरिस्टोटल और प्लेटो दे गेव देयर आइडियाज विद सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, okay, the human science and all, the human science, that is not biology, the human behavior. But Aristotle is considered as the father of political science. एक चीज आपको ध्यान रखना है, neither the Socrates, neither the Plato, they both are not the father of political science. Aristotle is considered as the father of political science because he gave the distinction of civics, the civil laws. He gave the distinction of political science. ओके, डेमोक्रेटस की बात चलो ठीक है, प्लेटो कर रहे थे, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स बोल रहे थे, बट उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में एक इंटीरियर में आकर उन्होंने कोई भी रिसर्च एंड एनालिसिस नहीं दिया था। ये काम करने का काम सबसे पहला किसने किया है? एरिस्टोटल ने। ओके, सो ही वेंट टू एथेंस, जहां पर हमारे जो प्लेटो साहब हैं, आपको याद होगा, ठीक है, जिन्होंने खोली थी अपनी एकेडमी। क्या नाम था एकेडमी का? एकेडमॉस।
ओके, सो इसी एकेडमी में पढ़ाई शुरू करी किसने? एरिस्टोटल ने, और फिर बाद में वो यहीं पर पढ़ाने लग गए। ठीक, so after his education he continued here only as an instructor, that is the professor or the lecturer. Okay, so Aristotle अपने ही मास्टर के एकेडमी के अब टीचर बन गए थे। Okay, so one of the greatest success of the Plato's life was this particular thing. Okay, so Aristotle's political ideas. Okay, what are these concepts of Aristotle's political ideas? So after spending around 20 years at the academy, Aristotle went back to Macedonia, okay, and where he became a tutor to king's son Alexander the Great. Okay, so he was giving teachings, the thoughts to Alexander the Great. With the expansion of Macedonia under Alexander, Aristotle returned to Athens and founded his own school, that is the Lyceum, in 335 BC. So अगर आप देख पाओगे, Alexander the Great, okay, Alexander the Great, वहां उसके घर में पढ़ाने का काम किसका था? एरिस्टोटल का था। सो अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर उनको द ग्रेट का खिताब दे रहा है, तो आप देख रहे हो उस घर में पढ़ाने वाला शख्स कौन है? सो ही इज नन अदर देन द एरिस्टोटल। ओके, नाउ when we talk about Aristotle's further distinction, when we talk about the Aristotle's further statements, so we will have the comparison, okay, that is Plato and Aristotle. Yes guys, remember we will be having the concept of comparison between Plato and Aristotle. Okay, so अभी उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी को समझ लेते हैं, that is Aristotle's political ideas. Okay, the further. So while Plato believed in philosophy and speculation as the way to gain knowledge, Aristotle preferred experimentation. Okay, प्लेटो साहब जो है वो थ्योरी और फिलोसफी पर बात कर रहे थे, whereas Aristotle was talking about कि let's take it to the next level, इसका एक्सपेरिमेंट भी करना जरूरी है। He studied various subjects. He was like कि यार एक सब्जेक्ट में नहीं रुकते हैं, मल्टीपल रिडार्स को जो है टचअप करते हैं। Okay, like he was interested in biology, he was interested in earth sciences, he was interested in cosmology, politics, philosophy, ethics, logics, everything. Okay, so he was like, my brain, the statement of Aristotle, okay, that the human brain is having the infinite capabilities and capacities. This was a statement given by Aristotle, that is, it's my brain, that is the human brain, and it comes with the infinite, okay, the infinite sense of what we call it, capabilities and capacities. Okay, that is the hard work and the talent what I can do, I even don't know, that is what amount of hard work and talent I do possess. तो मेरा जो ब्रेन है उसकी क्वालिटी ये है। ओके, सो यही चीज एरिस्टोटल ने बोला कि जब मेरे पास इतना ज्यादा दिमाग मुझे दिया है मदर नेचर ने, तो मैं एक ही सब्जेक्ट में अपने आप को रोक कर क्यों रखूं? Why shouldn't I go ahead in the multiple spheres, in the multiple thoughts, multiple subjects? तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो उस टाइम कॉमर्स का खैर इतना कोई स्कोप नहीं था, था ही नहीं स्पेसिफिकली, ओके, लेकिन हाँ आर्ट्स और साइंस अगर आप बात करोगे ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स की और साइंस वाले सब्जेक्ट की, तो दोनों ही तरफ एरिस्टोटल का अपना एक representation था. So you can see there cosmology, earth science, that is geography, philosophy, ethics, logics, politics, biology, everything he was reading. Those who are poles apart. नॉर्थ पोल अगर बायोलॉजी नॉर्थ पोल है तो फिर पॉलिटिकल साइंस साउथ पोल है, लेकिन फिर भी ये दोनों सब्जेक्ट्स ही वाज कैरिंग फॉरवर्ड, राइट? ओके, नोटेड. So yes, so please remember the multiple radar. Okay, now when the Alexander the Great died in 323 BC, Aristotle, okay, seen as a Macedonian sympathizer, was charged with impiety. That is, मतलब गलत चार्जेस उन पर लगाए गए, मतलब गलत हरकतों के लिए उनके ऊपर चार्ज लगाए गए कि यार तुम अलेक्जेंडर का सपोर्ट कर रहे थे शायद, तो तुम कुछ गलत किए होगे, जब तक अलेक्जेंडर की अभी तक छवि थोड़ी सी खराब हो चुकी थी. ओके, सो अ pragmatic scholar himself, unlike Socrates who embraced punishment and drank hemlock, that is hemlock यानी कि वो जो poison, hemlock मतलब that was the poison which was given to Socrates. Aristotle fled to the island of Euboea. Socrates देखो वो क्या थे, philosophical personality थे. ओके, वही सेम प्लेटो भी थे. ओके, जब आपको याद होगा प्लेटो जब सोक्रेट्स को छुड़ाने के लिए गए उस प्रिजन में कि सर भाग चलते हैं, हमने पूरा बंदोबस्त कर दिया है, चलिए निकल लेते हैं, तो सोक्रेट्स ने बोला कि नहीं मैं चला जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे विचार मर जाएंगे, मेरे थॉट्स, मेरी थिंकिंग्स मर जाएंगी. शरीर का क्या है, ये आज जिंदा है कल मर जाएगा, इसका क्या पता, क्या गारंटी है इस बात की तुम मुझे यहां से निकाल के बाहर ले जाओगे और रास्ते में हमारे साथ कोई हादसा नहीं हो जाएगा और हम जिंदा बचेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं यहां आज रुक गया, ठीक है,
तो जो मेरे विचार हैं वो जमाने जमाने तक जाने जाएंगे, जब तक ये दुनिया है तब तक मेरे विचार जाने जाएंगे, राइट। सो एरिस्टोटल को भी जब ऐसा था कि इनको भी जो है जहर दे दिया जाएगा, इनको भी हेमलॉक पिला दिया जाएगा, वही होगा जो सोक्रेट्स के साथ हुआ। ही सेड कि नहीं, आई एम प्रैक्टिकल इन नेचर, आई एम एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, I have to take these things beyond a step, okay, beyond a step forward, right? So unfortunately, okay, he died in a very short span of time. बस वही हुआ जो सोक्रेट्स कह रहे थे कि इस बात की क्या गारंटी कि मैं यहाँ से भाग गया तो मैं अब बहुत साल जीऊंगा। सोक्रेट्स ने जो है अपना लोकेशन छोड़ा भले ही, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक वो जिंदा नहीं रह, सॉरी, एरिस्टोटल ने अपना लोकेशन छोड़ा भले ही, लेकिन बहुत टाइम तक अपने आप को जिंदा नहीं रख पाया। He died at the age of 62. Okay, so but point is till this point. Okay, Aristotle, he became the father of political science. Okay, so known as the father of political science. Aristotle's books, Politics. Okay, उनकी एक book है Politics, remains an important contribution, and he is also regarded as the originator of many important ideas like the rule of law, deliberative democracy, okay, and the Western history. He is one of the greatest writers of the Western history of the time. ठीक है, so guys please remember, आज आप अपना जो आर्टिकल 14 पढ़ रहे हो, रूल ऑफ लॉ, इट इज द गिफ्ट ऑफ एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल की तोहफा, ये एरिस्टोटल का दिया हुआ तोहफा है, ये एरिस्टोटल की दी हुई गिफ्ट है। ठीक है, सो रिगार्डेड एज द ओरिजिनेटर ऑफ मेनी आइडियाज लाइक रूल ऑफ लॉ एज वेल एज द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ओके, सो डेलिबरेटिव अभी छोड़ दो, जाने दो, इतना टेंशन मत लो। डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल मीनिंग है समझ लो कहां से आया, एरिस्टोटल की बुक जहां का जिसका नाम है पॉलिटिक्स, और उसी से निकल कर आया एक दूसरी कहानी जिसको हमने अपने आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, equality before law, where it states the theme of equality before law or the reactor, the power source of equality before law goes in the name of rule of law, right? So इन्हीं सब चीजों की जब हम बात करेंगे आगे, दूसरी चीजों की आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज की, ओके, एंड डिफरेंसेस की, दैट इज बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। व्हेन वी कंपेयर, सी द स्कोप ऑफ कंपैरिजन, okay, when we talk about the scope of comparison, what is the scope of comparison, how good it is and how bad it is, okay? So iske upar na, when we talk about the scope of comparison, so we have a personality known as Theodore Roosevelt, the 26th president of the United States. Guys please understand what and where we are dealing, okay? We have got a personality known as Theodore Roosevelt. Okay, क्या नाम है? Theodore Roosevelt. He was the 26th president of the United States of America, served from 1901 to 1909. Okay, so he was one of the youngest. Okay, he was the youngest president of the United States. He was not even 43. Okay, जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे मैकिनली, okay, इनका अचानक से डेथ हो जाती है, इनको एक्चुअली मार दिया जाता है। So Theodore Roosevelt became one of the strongest contenders of the seat of the president, and he was made the United States president. But point is, he was very much naive with regard to politics at the time when he was given the seat. Okay, Theodore Roosevelt साहब, जिनको कुर्सी मिल तो गई थी, लेकिन हाँ, इनको पॉलिटिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं था। Okay, Theodore Roosevelt, remember guys, he was a talented personality. But point is, I haven't drive a sports car so far right now. अगर आप मुझे अचानक से एक स्पोर्ट्स कार दे देते हो, मैं उसको नहीं चला पाऊंगा। That doesn't means I do not know to drive. Okay, सिंपल सी एक कहानी को समझना है आपको। That is, अगर आपने मुझे एक दे रखा है यार, ये लो तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार, ठीक है, जो मैंने आज तक नहीं चलाई है, तो ऑब्वियसली मैं उसको ठीक से नहीं चला पाऊंगा। मेरे को पता है, ठीक है, ये रहा क्लच, ये रहा एक्सेलरेटर, वो रहा ब्रेक, ये रहा गियर, ठीक है, मेरे को स्टीयरिंग कैसे घुमाना, मेरे को इतना पता है, बट शायद उसको मैं इजीली और बहुत स्विफ्टली और बहुत ही सॉफ्टली तरीके से, मतलब डेलिकेट तरीके से हैंडल ना कर पाऊं। बट दैट सिंपली डजंट मीन्स आई डू नॉट नो टू ड्राइव। बस पॉइंट इज, मुझे एक ऐसी एक खतरनाक चीज दे दी गई मेरे हाथ में जिसको मैंने अभी तक हैंडल नहीं किया है, right? So ऐसे में जब Theodore Roosevelt, when he became the United States president, he was being compared. He was being compared in each and every radar, each and every department, कि मैकिनली तो ऐसे कर रहे थे, मैकिनली तो वैसे कर रहे थे, ये तो इनको अभी देखो नए हैं, बच्चे जैसे हैं, मतलब अगर प्रेसिडेंट की एज देखा जाए तो उस टाइम 50-60 के ऊपर से वाले ही प्रेसिडेंट बन रहे थे, अभी भी वही केस है। अब जो कि 42 साल लगभग का एक इंसान है जिसने अभी बहुत ज्यादा दुनिया भी नहीं देखी है, लेकिन हाँ, सिर्फ उसके पॉलिटिकल सेटायर और उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से और उसकी फेम की वजह से वो प्रेसिडेंट तो बन जाता है, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम नहीं कर पाता। अब कांग्रेस और सेनेट और यूएस जनता
ये मैकिनली और थियोडोर रूजवेल्ट का कंपैरिजन शुरू कर देती है कि यार ये तो देखो ऐसा है, वो तो वैसा था, मैकेनली वाली बात नहीं है, मैकेनली वाली बात नहीं है, ये नहीं, इनमें वो है. देन हियर द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरीज, द डिफरेंसेस बिटवीन Plato and Aristotle will stand, and exactly the difference between the statement of Theodore Roosevelt will stand, that the comparison becomes the root cause of the theft of all the joy. Why do I need to be compared? बिकॉज ये हम आगे, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो आप पढ़ोगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे कंपेयर करके देखते हैं कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी ताकत है, कौन ज्यादा डेमोक्रेसी को या किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा पावरफुल है. राइट. सो ऐसे में यहां पर कहानी आ जाएगी कि कंपेयर तो करना पड़ता है, चलो ठीक है कर दिया, नो प्रॉब्लम, बट इज देयर एनी रियली नीड टू कंपेयर? क्या सच में कंपैरिजन की बहुत ज्यादा जरूरत है? सो द आंसर स्टैंड्स इन द नेम ऑफ रूजवेल्ट व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू कंपेयर मी, okay, when you compare me with some other personalities or some other institutions or some other locations, then at least you are trying to judge me on the grounds that I am lacking somewhere, or I do not have this possessiveness, or I do not have this positivity in me, I do not possess this, I do not possess that. Okay, तो जब ये नहीं है और वो है, तो ऐसे में ना निकल के आ जाती है बात कि when I am compared, that means I am being shown that I am somewhere down the line, I am not up to the mark. Okay, if you compare me, then that means I am somewhere down the line, I am not up to the mark. And at the end, what does makes difference is the emotions. Okay, the emotions, that is when my tears are teared. Okay, when my tears are teared, then these shallow droplets of emotions, they are then lost in this infinite world. Okay, my मतलब क्यों compare करना है मुझे? Okay, and then when it happens to me as a president, when I am being compared with the ex-president of the nation, then for sure the point will come that why do I need to be compared? And then I am not able to justify myself, and I am not able to perform at my best. Right? मैं अपना original performance नहीं दे पाऊंगा. So there comes the concept of emotions and feelings as well, and there comes the administration as well. Then apart from that, जब एक president को obviously compare किया जा रहा है, तो क्या वो बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा? नहीं, उसके दिमाग में हमेशा प्रेशर रहेगा, हमेशा उसका मन एक बात बोलता रहेगा, अरे यार ये तो गलत हो गया, मैं कुछ भी कर दूंगा लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं हो पाऊंगा, और उससे नुकसान किसका होगा? पूरी जनता का. राइट. सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यही बात बताता है कि द टीयर्स, व्हेन दे आर टीयर्ड, then these shallow droplets of emotions, they do lost in this infinite world. And when these infinite world, the shallow droplets of emotions, no one can even find it with the microscope. And then the thoughts are aparted. And when the thoughts are aparted, then aparted thoughts cannot be settled down under one apartment. एक अपार्टमेंट में फिर aparted thoughts को रख पाना नामुमकिन सी कहानी हो जाती है. So this is the theory behind the comparison. But the point is, do we need to compare? Yes or no? The answer still stands to the date that no one knows. Comparison सही है या comparison गलत है. But हाँ, अगर इसको आप अपने बच्चों के comparison में देखोगे, the school kids, the teenagers, the youngsters and all, they are always comparing. कि यार तुमने देखा उसको, उसका हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए, वो कितना अच्छा है, वो ये काम करता है, वो काम करता है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, वगैरह वगैरह. राइट. तो वो चीजें ऐसी हैं जो शायद किसी बच्चे के दिमाग में पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल दे. कंपैरिजन कई बार पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालता है, लेकिन कंपैरिजन कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल देता है. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस थ्योरीज एंड ऑल, कंपैरिजन इज 60% एंड अबव ऑफ द टाइम्स प्रोवाइडिंग द नेगेटिव इंपैक्ट. ओके, सो यही सारी बातें हैं जो हमें समझ में आएंगी हमारे और आगे थिंकर्स के साथ, स्पेसिफिकली जो हम पढ़ेंगे जॉन लॉक. तो याद रखिएगा, जॉन लॉक की कहानी हम आज दोबारा उस दिन दोहराएंगे जब हम सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल को पढ़ेंगे. ओके, क्लियर अप एवरीवन? सो प्लीज रिमेंबर सिमिलैरिटीज एंड कंपैरिजन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर इज नो वन नोज. तो अगर हम बात करेंगे अब प्लेटो और हमारे सोक्रेटिस से कंपैरिजन की, तो बोथ बिलोंग टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल के कंपैरिजन की. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटीज. तो सिमिलैरिटीज क्या रहेगी? Socratic tradition, they both belong to Socratic tradition and are critiques of the sophistic societies. First thing. Then they both give primacy to the state over individual. Okay, primary क्या रहेगा? State. आपको याद होगा, कल ही हमने डिस्कस किया था ये बात. Okay, then they both believe in natural inequality. Okay, natural inequality does exist, yes.
इनइक्वालिटी डज एग्जिस्ट बट ओनली नेचुरली, नॉट सोशली, नॉट पॉलिटिकली, नॉट इकोनॉमिकली। वो हमने बनाया है। नेचुरल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। प्लेटो भी इस बात को मानते थे और एरिस्टोटल भी इस बात को मानते थे, क्योंकि इन दोनों की थ्योरी कहां से आ रही है? सोक्रेट्स से। ओके, बोथ इक्वेट पॉवर्टी विथ इग्नोरेंस। ओके, दे बोथ इक्वेट पॉवर्टी विथ इग्नोरेंस, है ना, कि पॉवर्टी क्यों है? बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस इन द सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी, दैट इज द अननेचुरल इनइक्वालिटी। देन बोथ लैक फेथ इन मासेस। सबको, इनको दोनों को क्या था कि किंग, कि क्या राजा क्या सिंहासन, नहीं, राजा ही सिंहासन है। ओके, मासेस पर ज्यादा भरोसा करना सही नहीं होता। ओके, सो differences, now the comparison that is into the negative sense, the basic या negative similarities भी अगर आप देखते हो तो वो भी negative positive भी हो सकती है, लेकिन differences तो अपने आप में negativity ही बताते हैं, right? So the basic difference in their perspective, if Plato is idealistic because his very own master Socrates was idealistic, लेकिन so Aristotle is the third generation personality. Socrates जा चुके हैं, प्लेटो भी जा चुके हैं, अब एरिस्टोटल इसको अपग्रेड करेंगे। He became pragmatic, that is experimental in nature, कि मैंने बोला कि ठीक है, दिस इज अ कॉइन, ओके, मैंने इसको हवा में उछालना है तो ये नीचे गिरेगा और कुछ थोड़ी कुछ जो है आवाज करेगा, राइट? लेकिन मैं इसको उछाल के देखूंगा नहीं जब तक, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? ओके, सो अभी ये क्या था? ये कहानी जो है प्लेटो और सोक्रेट्स साहब कह गए थे कि कॉइन को हवा में उछालोगे, नीचे गिरेगा, वो आवाज करेगा, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब यही चीज हमारे जो एरिस्टोटल साहब हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे कि यार देखो, ऐसा है, हवा में कॉइन उछालना है और उसे नीचे गिरते देना है, एंड लेट्स से कि आवाज क्या होती है, कितनी होती है, कितनी देर तक होती है, वाइब्रेशंस क्या होंगे। ओके, सो इफ प्लेटो इज परफेक्शनिस्ट, वो परफेक्शन पर ध्यान दे रहे थे। एरिस्टोटल बिलीव्स इन मॉडरेशन, दैट इज गोल्डन मीन। ओके, एरिस्टोटल ने अपने एक अलग थ्योरी दी है, दैट इज द थ्योरी नोन एज द गोल्डन मीन। ओके, द थ्योरी और द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। बोले तो जरूरी नहीं है हर जगह परफेक्शन दिखाना। ओके, सब लाइक वो कहते हैं ना यूपीएससी की दुनिया में, यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। आपको किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च नहीं करना है, पीएचडी नहीं करनी, हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं तो मेरे को पूरी जियो इन्फॉर्मेटिक्स आ जानी चाहिए, मेरे को पूरा इस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, नहीं। मैंने एनसीईआरटी पढ़ रही, कुछ एक दो बेसिक्स बुक्स पढ़ ली है, मेरी ज्योग्राफी उतने में कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये नहीं पूरा एस वेव्स पी वेव्स पे रिसर्च करने बैठ जाऊंगा, क्यों बनाई गई हैं, ये कैसे बनाई गई हैं, वगैरह वगैरह। बस उनकी जो थ्योरीज है, जो लॉजिक्स है, मैंने वो पढ़ लेना। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, मैंने पॉलिटी पढ़ना है, लक्ष्मीकांत है मेरे पास, क्लासेस है मेरे पास, नोट्स है मेरे पास, बस उतने ही पढ़ने हैं। अब अगर एरिस्टोटल को ही अकेले पढ़ने जाओगे तो 62 साल की उनकी उम्र है, और 20 साल के बाद मतलब 42 साल का उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, पॉलिटिकल साइंस या एजुकेशनल करियर रहा है। तो 42 साल के हर एक दिन में, हर एक घंटे में उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बातें बोली होंगी, कोई ना कोई ऐसी चीजें उन्होंने लिखी हैं, करी हैं, जो हम पढ़ते जाएंगे तो हमारी उम्र बीत जाएगी खाली एरिस्टोटल को पढ़ते हुए, राइट? अब हम प्लेटो को जितना पढ़े हैं, प्लेटो के बारे में अगर आप जिन्होंने बुक लिखी है प्लेटो पे, तो एक एक राइटर ने 4-4, 6-6 बुक्स लिखी है प्लेटो पर, राइट? जो जमाने के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे। अब 4-6 बुक्स खाली एक इंसान पे लिखी और हमने 1 घंटे का लेक्चर लिया है प्लेटो पे, राइट? सो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ ठीक से, अभी हमें प्लेटो वापस से पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी क्या सीन है, इतना डीप में नहीं जाना। सो आई हैव टू बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। Okay, what I have to try to implement, that is I have to be the jack of all but master of none, that's it. Okay, so यहां पर यही वाली बात हो रही थी, that is perfectionism, okay, that's fine, but I need to understand the need of the hour. ओके, कि मुझे बहुत सारा, क्योंकि अब अगर बात करोगे एरिस्टोटल ये गोल्डन मीन की कहानी उन्होंने क्यों दी, क्योंकि ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स में काम कर रहे थे। अगर मैं सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहा हूं, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा और मैं अब उसमें परफेक्ट हो जाऊंगा। ऑब्वियसली ना, मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं उसमें परफेक्ट हूं। लेकिन गोल्डन मीन की कहानी कहां से, बोले तो जैक ऑफ ऑल की कहानी कहां से आएगी, जब मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में काम कर रहा हूं। और एरिस्टोटल कहां है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में काम कर रहे हैं। ही इज नॉट वर्किंग इन वन सब्जेक्ट, he is working in multiple subjects. So for sure perfectionism की कहानी कहां से आएगी, नहीं आ पाएगी। So that is why he was talking about the moderation, that is the theory of golden mean. Okay, so right, okay, great persons. See, when you talk about this story, ओके, जो प्लेटो की लाइफ की रही है, एरिस्टोटल की लाइफ की रही है, तो जब आप इनको देखोगे तो इनकी कहानियां ना आगे आने वाली ग्रेट पर्सनालिटीज की लाइफ में रिप्रेजेंट होती हैं।
ठीक, फॉर श्योर। जिसकी आप सवेरे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1814 का वियना कॉन्फ्रेंस वो रिपीट होता है बाद में, जो सॉरी फ्रेंच जो जो फ्रांस में हो रहा था, सॉरी जो यूरोप में हो रहा था, जो फ्रांस कर रहा था, यानी कि जो नेपोलियन कर रहा था 1804 से 1814 तक के टाइम पीरियड में, दैट इज फ्रॉम 1804 टू 1814। ओके, सो जो नेपोलियन यूरोप में कर रहा था, अब वही 100 साल के बाद, ठीक 100 साल के बाद 1904 ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम वेयर वी हैव सीन दैट यूएसएसआर के अंदर अब आग लगना शुरू हो जाएगी, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन अपने पीक पर आना अब शुरू करेगा। ओके, और इधर से रूसो ये मंचूरियन वॉर्स वो चलेंगे। तब हम क्या देखेंगे, यूरोप अब दुनिया भर में, ये जो यूरोप की जो आग है ये दुनिया भर में लग चुकी है एग्जैक्टली 100 ईयर्स लेटर। और 1814 में वियना कॉन्फ्रेंस होगा और ठीक 100 साल बाद आप देखोगे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। Right? So history repeats itself. So some parts of some glimpse of the history, not some glimpse, but actually the glimpses of the history, they are all represented in the further life. Okay, they are all represented in the upcoming future. जो मुस्तकबिल है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं हमारा इतिहास देखा जाएगा for sure. ठीक है, तो यहां पर भी यही कहानी है। अगर आप देखोगे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, इन तीनों की लाइफ के बारे में आगे जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज हम देखेंगे, चाहे आप बात करोगे अशोका, अकबर, औरंगजेब और इवन रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, ओके, या हमारे पास एक और हमारे पास जो है कैरेक्टर होंगे, क्या नाम था इनका, बेगम हजरत महल, ओके, या फिर आप बात करोगे वाजिद अली शाह की, तो इन सब की लाइफ स्टोरीज को अगर आप पढ़ोगे, ओके, सो यू विल हैव, या मेहरुन्निसा, ठीक है, तो अगर आप इन सब की लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सारी बातें वर्ड बाय वर्ड रिप्रेजेंट हो रही है। So this is what a natural phenomena, what you can call it, or something which is a very common phenomena, कि ये तो होना ही होना है। Political science की कहानी है कि ये तो होना ही होना है। Okay, so this is all what the differences is. Now the next point, Plato was radical. Radical thought था उनका कि यार डेमोक्रेसी ठीक है, अच्छी बात है, but king should be the supreme power. Okay, वो एक थॉट पर थे और वो उसी थॉट पर रहे। Okay, Aristotle was not so open-minded, but yes, he was also conservative. लेकिन हाँ, वो radical नहीं थे, conservative थे भले ही। Then Plato believes in ultimate knowledge, whereas Aristotle believes in common sense. Once again, same. Ultimate knowledge बोले तो perfectionism, and Aristotle, what he was talking about, common sense. कि यार मुझे थोड़ा सा फिजिक्स भी पता है, मुझे थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पता है, मुझे थोड़ी बायोलॉजी भी पता है, मैंने कॉस्मोलॉजी भी पढ़ रखी है, और साइंस, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का ना मेरे पास बेसिक नॉलेज है। ठीक, then according to Aristotle, ruler need not be wise in the world of ideas, rather he has to be worthy wise. Okay, worldly wise, देखो पूरा लिखा क्या है, कायदे से समझ लो। According to Aristotle, ruler need not to be wise in the world of ideas. Okay, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में मेरे को, मतलब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज मतलब कि ऐसे नहीं मेरे पास बहुत ब्रॉड हॉरिजन्स होने चाहिए सोच और विचार के, बट रैदर ही हैज टू बी वर्ल्डली वाइज। हाँ, लेकिन मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं दुनिया को कायदे से समझ सकूं, दुनिया का जो दस्तूर है, दुनिया का जो नियम है, उसे कायदे से समझ सकूं। दैट्स इट। ठीक है, सो ये चीजें प्लेटो ने एकदम उल्टी बोली थी, एकदम अपोजिट बोला था। ओके, सो अब अगर आप बात करोगे दूसरा स्कोप ऑफ कंपैरिजन की, सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, idea exists independently of this world. Okay, for Plato, idea is independent of the matter. However, according to Aristotle, there is nothing outside this world. प्लेटो अलग बात कह रहे थे कि आइडिया और स्टेट, आइडिया और वर्ल्ड दो अलग अलग चीजें हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है आइडियाज एंड मी एंड द वर्ल्ड, दे बोथ आर सेम। आइडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। मुझे आइडिया कहां से आएगा? मैटर से आएगा। एंड हियर प्लेटो वाज रॉन्ग एंड एरिस्टोटल वाज राइट। ओके, प्लेटो ने एक बहुत हाइपोथेटिकल बात बोल दी थी, आइडिया एंड वर्ल्ड आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आइडिया आएगा ना, मुझे एक आइडिया होना चाहिए कि यार चलो लेट्स बाय एन आयरन मैन माउस, तो ये मुझे मैटर देख कर ही तो पता चलेगा ना, ये मैं हवा में तो नहीं सोच लूंगा, राइट? सो आई विल बाय दिस माउस, ओके, आयरन मैन माउस खरीदना मैंने, कहां से आएगा ये? क्योंकि मुझे एक आइडिया आया कि यार होगा तो अच्छा लगेगा, दैट वुड बी गुड एंड फाइन, इट विल बी गुड टू यूज एंड ऑल, लाइक दैट्स इट। ओके, दैट्स माय पैशन, समथिंग लाइक दैट। सो आइडिया इज प्रेजेंट इन द मैटर इटसेल्फ, फॉर श्योर, बिल्कुल। अब आईएएस बनना है, आइडिया दिमाग में कहां से आया होगा? हो सकता है ये गाड़ी देखकर आया हो, ठीक है? तो आइडिया इज प्रेजेंट इन द मैटर फॉर श्योर, विदाउट एनी डाउट्स। ये आइडिया कहां से आया? ये मैटर देखकर, ठीक है, खत्म कहानी। ओके, सो नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग,
So the Aristotle's statement here, to understand what is right and wrong, we do not require any special knowledge. We only require common sense, that is experience. यहाँ क्या बात हो रही थी? Aristotle is what? Pragmatic personality, experimental personality. Okay, so यही चीज मैंने आपको क्लास के बिगनिंग में बोली थी. Ethics is a paper which is solved 20% by bookish knowledge and 80% by the global affairs, by the worldly affairs. Okay, so what is the concept here? To understand what is right and wrong, okay, we do not require any special knowledge. We only require common sense. And where from this common sense come? Experiment. Let's say मेरे पास, okay, this I have a mug. क्या इसमें खूबसूरत से देखो क्या लबासना लिख रखा है. मुझे राइट और रॉन्ग के बीच में पता लगाना है, तो मुझे बस किसी ने बता दिया कि यार ये मग ना इतना बेहतरीन एलिमेंट का बना हुआ है कि इसको तुम भले ही 8th फ्लोर से नीचे फेंक दोगे ये टूटेगा नहीं. एंड हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस? याद है सोक्रेट्स ने क्या बोला था? बस किसी भी बात को सुन के उसको सच मान लेना बहुत गलत तरीका है. उसकी गहराई तक जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहले मुझे ये कप फेंक कर देखना पड़ेगा नीचे, राइट? कि फेंक देते हैं तब पता चलेगा टूटेगा ही नहीं. लेकिन उससे भी पहले मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये एक मैटर है. ओके, तो मेरे को इसका बेसिक साइंस पता होना चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर लेट से प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना है. ऑब्वियसली इसको 8th फ्लोर क्या 1st फ्लोर से भी नीचे फेंकोगे तो ये टूटेगा, राइट? ये किसी भी ये एक ऐसा मटेरियल, पत्थर नहीं है. दिस इज नॉट द हार्ड स्टोन, दिस इज नॉट ग्रेनाइट. Okay, this is not a hard stone, this is a soft material. Okay, plaster of Paris है ये. तो अगर मैंने इसको 8th फ्लोर किया, मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं, मैं यहां से भी नीचे फेंकूंगा तो ये टूटेगा, राइट? तो ये मेरे पास कॉमन सेंस होना चाहिए. और ये कॉमन सेंस भी कहां से आएगा? मल्टीपल डिपार्टमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, राइट? द वेरी सिंपल स्टोरी. ओके ओके फाइन, क्लियर अप? So thus Plato is called as father of political philosophy because he established that the real world is the world of ideas and philosophy is the ultimate source of knowledge. Father of political philosophy, Plato. Father of political science, Aristotle. Political philosophy and science are two different aspects. Philosophy, that is just some statements, understanding of the life and delivering the theories, okay, but whereas science that talks about practical. There is no science without experiment. अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूं तो साइंस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है. इफ आई हैव नॉट गॉन फॉर द एक्सपेरिमेंट, आई हैव नॉट गॉन फॉर द साइंस. एंड दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस स्टैंड्स बिटवीन फिलोसफी एंड साइंस. फिलोसफी बस डिलिबरेट करेगा, साइंस एक्सपेरिमेंट करेगा. So deliberation is philosophy, experimentation is science. So political philosophy, father of political philosophy is the deliberative personality, that is Plato, whereas father of political science is the experimental personality, that is jack of all but master of none, that is Aristotle. So हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहेगी हमारे पूरे जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी में, that is throughout the syllabus of polity, governance, IR, ethics and all, it will be Aristotle only. Okay, the important one. I am not calling the greatest one because the greatest one is none other than Socrates, the teacher of the teachers. उसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था. आज अगर एरिस्टोटल है तो सोक्रेट्स की वजह से. Okay, so yes, the greatest personality will remain Socrates itself without any doubt. But yes, the most important personality with regard to our syllabus and journey and successful journey, that will be Aristotle only. Fine up, guys. So please remember all of these facts. Then. So, अगर आप आगे की बातों को लेकर चलोगे, so Aristotle, okay, father of political science for sure, and here the word science should not be interpreted in the literal sense. Okay, literal sense में नहीं लेना है आपको, कि experimental sense में लेना है. So Aristotle as a father of political science denotes his practical approach. What he was doing, the practical approach, and the importance he gives to the world of matter along with the world of ideas. Okay, so hence if Plato talks about absolute wisdom, Aristotle stands for practical wisdom. Because यहाँ पर एरिस्टोटल साहब की कहानी थी, एक स्टेटमेंट था जो कि एक्चुअली क्लियर था, जो कि प्लेटो इस बात को समझने में शायद थोड़ा सा पीछे रह गए थे, या उनको वक्त कम मिला, या उन्होंने एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं किया, इसलिए उनको पता नहीं चला. सो प्लेटो व्हाट टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट विजडम. ओके, बट if I have got to know the absolute wisdom, I will have to go for the practice, experiment. अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर मी टुडे, इन अ वेरी लिटरल सेंस, फॉर मी टुडे रीडिंग लक्ष्मीकांत, अगर आप लक्ष्मीकांत रिवाइज करना चाहोगे तो आपको कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर मी रिवाइजिंग द होल ऑफ लक्ष्मीकांत इज मैटर ऑफ आवर्स. ओके, अगर मैं लक्ष्मीकांत रिवाइज करना चाहूं, सो दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर एज वेल. यस, दिस इज अ प्राइड एंड ऑनर. फॉर मी रिवाइजिंग लक्ष्मीकांत इज मैटर ऑफ आवर्स, बिकॉज
I have read Lakshmikant and applied it in the real life at least 1,000 times, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद है मैंने लक्ष्मीकांत के कितने एडिशन पढ़े हैं। जब मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ा जब से इसका 3rd एडिशन आता था, अभी आप 6th या 7th एडिशन पर हो, राइट। सो आई हैव रेड लक्ष्मीकांत, इतनी बार मैंने पढ़ा है कि अब मुझे पता है कि इसकी अगली लाइन पर ये बातें लिखी हैं, ठीक है, इस पेज नंबर की ये पैराग्राफ पे ये बातें लिखी हैं, इतनी ज्यादा है मेरे दिमाग में उसकी बातें। तो ये कहां से आई है? मेरे पास एब्सोल्यूट नॉलेज है शायद लक्ष्मीकांत को लेकर, शायद, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली है, लेकिन हाँ, कहां से आया है मुझे ये? प्रैक्टिकल से, क्योंकि मैंने इसको 1000 दफा पढ़ा है और उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी किया। तो प्लेटो ने एब्सोल्यूट विजडम तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए वो एब्सोल्यूट विजडम कहां से आएगा। And what Aristotle did, he upgraded the idea of his master that yes, absolute wisdom is possible without any doubts, without any questions. It is possible, but at only one cost, that is the cost of practice, the cost of experiment. And that's what I have been trying to inculcate to everyone. That is, guys, at least try to cover up 50 MCQs per day. ये जो आप मुझसे पूछोगे ना सर ये थ्योरी कहाँ से आई है, तो यहीं से आई है। At least try to cover 50 MCQs per day, because this is where, okay, this 50 MCQs, this is what your practice is. आप प्लेटो बन सकते हो, आप एरिस्टोटल बन सकते हो, ठीक है। प्लेटो परफेक्ट इंसान था, लेकिन प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं था। एरिस्टोटल परफेक्ट नहीं था, और यूपीएससी डजंट डिमांड परफेक्शनिज्म। Okay, the demand is what? Yes, the basic knowledge, the simple in the simple sense, jack of all, master of none, that's it. Okay, so यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिस चाहिए मुझे, एक्सपेरिमेंट चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए मुझे, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना है, अब पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स, टुवर्ड्स द इश्यूज, टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, टुवर्ड्स द एनी XYZ क्वेश्चन मार्क एज वेल ऑफ माय लाइफ। Okay, the simple story. Clear up? All clear? Any questions, guys? No, sir. All clear? चलिए ठीक है। ओके, सो अभी आगे रहेगा हमारे पास एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट। ओके, देन टू प्रूव दैट man is by nature a political animal, Aristotle has given many political arguments, like on the basis of analysis of needs of man. Okay, man मतलब यहाँ पे human है। Okay, then apart from that, the next thing, state is the precondition for good life. Okay, then apart from that, the Aristotle, okay, he gave a statement, one who can live without state can either be a beast or a god. Okay, पॉलिटिकल एनिमल है हम, मैन इज अ सोशल एनिमल, आपने सुना होगा, ठीक है। सो पॉलिटिकल एनिमल भी है, ये किसने बोला था? एरिस्टोटल ने। और उसका सबसे बड़ा जो तथ्य उन्होंने दिया था, दैट इज द वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट, दैट इज विदाउट सोसाइटी। स्टेट मतलब यहाँ पर सोसाइटी, द सोशल नॉर्म्स। ओके, द स्टेट, सिंपल स्टोरी स्टैंड्स हियर, सोसाइटी। द वन हु कैन लिव विदाउट सोसाइटी और द वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट, या तो वो भगवान है या तो वो शैतान है, लेकिन वो इंसान कतई नहीं हो सकता, कैन नॉट। अगर आप समाज से बाहर रह रहे हो तो या तो आप भगवान हो या तो आप शैतान हो, दोनों में से कोई एक चीज हो, ठीक है, लेकिन आप इंसान नहीं हो सकते, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% करेक्ट। ओके, सो इट मींस ओनली वन शुड पोजेस सुपर ह्यूमन क्वालिटीज। अगर आप स्टेट से बाहर और सोसाइटी से बाहर रहना चाहते हो, देन यू हैव टू बी अ सुपर ह्यूमन, okay, of either the superhuman quality of being a god or being an evil or a beast, so that you can live, you are able to live without state, because social contract is something hypothetical, very this unseen contract which is not existing in the physical metamorphism, okay, or any metaphysical existence of the social contract is not written anywhere, okay, first thing, but its emotional and this sentimental existence does exist in each and every radar. Like for example, if I go to my lobby, I have got a guard there. Okay, this guard will always greet me, hello sir, how are you sir, and in return I will greet him as well. Okay, so this is what a contract, that he is greeting me and in return I have to greet him as well. The guy says good morning sir, how are you all, then I also provide you the return that yes, good morning, I'm absolutely good, how are you all. Okay, this is what a social contract. तो अगर मैं सोसाइटी को नहीं मानूंगा तो आपके कितने भी गुड मॉर्निंग्स हो मेरे पास, मैं गार्ड के पास जाऊं अपने, मैं अपने माँ बाप के पास जाऊं, मैं अपने किसी भी भाई बहन के पास जाऊं, दोस्त यार के पास जाऊं, वो कुछ भी बोलेंगे मैं मानूंगा ही नहीं, और सबसे पहली चीज तो मैं जाऊंगा ही नहीं, राइट। सो ना जाने वाला इंसान तो फिर वो एक साइड हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा, और फिर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो या तो वो अकेले जिंदगी कैसे जिएगा, उसको खुद ही अनाज बोना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, वही निकालेगा, खाएगा, पकाएगा, ये सारी चीजें एक अकेला इंसान नहीं कर सकता,
राइट। सो वो क्या है, या तो ये कोई हैवान कर सकता है या तो कोई भगवान कर सकता है, और हम क्या है, हमें ये जो खाल मिली है ये इंसानों की खाल है, राइट। सो ये सिंपल सा स्टेटमेंट था जो हमारे एरिस्टोटल साहब दे रहे हैं, दैट इज व्हाई मैन इज कंसीडर्ड अ पॉलिटिकल एनिमल। सो मल्टीपल आर्गुमेंट्स आर देयर, logics are there, multiple things are there. Okay, so guys, why it is the question of thought, so we will be discussing all of these things in the next class. Okay, so I believe everything is fine, guys, and you understood, okay, the whole of the theories. And please remember Theodore Roosevelt, okay, he is going to be part of one of the sessions as well. ओके, जॉन लॉक पढ़ेंगे, उसके बाद थियोडोर रूजवेल्ट को भी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, बिकॉज इन्होंने हमें दिया है नॉर्मेटिव एथिक्स। ओके, नॉर्मेटिव एथिक्स करके एक थ्योरी आएगी हमारे पास, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये दो चीजें आएंगी, और रूल ऑफ लॉ भी आएगा, जहां पर हम थियोडोर रूजवेल्ट को वापस से लेकर आएंगे। रिमेंबर गाइस, द कंपैरिजन इट हिट्स हार्ड। ओके, सो जस्ट द स्टेटमेंट इज द नेगेटिव thing and the positive thing. Sometimes it's positive, but many of the times it's negative. Okay, and when it's negative, it provides a huge distinction between the mass and the masses. Okay, so guys, please remember all of these things, and please you remember you have to come on the Unacademy Plus platform as well, where are waiting the best educators of this nation. And please guys remember what we have got. We have got the guidance, okay, guidance from the best ones, those who have tagged it. So guys, please remember we got Durga Shakti Nagpal ma'am. Okay, she will be here with you just to guide you. Okay, then we got Jagriti Avasthi, we got Satyam Gandhi, we got Gaurav Budania. Okay, so guys, please remember all of these people, they are waiting for you up there, and special price week is also going on, that is ending on 17th of November, started from 10th and ending on 17th. So अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लें, because the heavy discounts are on board for you, right? So plus combo, iconic combo and iconic GS combo, they are all waiting for you. Okay, and what it is, 1 year, 2 year and 3 years. तो अगर आप prices की बात करोगे, 57,000 जो था अब वो 46,000 है, 82,000 जो था अभी वो 66,643 है, 99,456 जो था अभी वो 80,559 है for 1, 2 and 3 years. आइकॉनिक कॉम्बो की अगर आप बात करोगे, 79,999 जो था अभी वो 63,989 है, जो 1,20,255 था अभी वो 97,406 है, और जो 1,59,253 था अभी वो 1,28,124 है। और आइकॉनिक जीएस जो 74,500 था वो अभी 60,345, 1,15,750 से अभी 93,758 है 2 इयर्स का, और 3 इयर्स का 1,57,750 से अभी ये है 1,24,538. Okay, so guys, huge savings and huge offer for you for the Unacademy Plus. Quickly go ahead, because it is the platform, a live mentoring platform. What is there? Personal coaching, 1:1 doubt solving, evaluated test series, daily answer writing and study booster sessions, along with your live classes, weekly tests, study materials, and unlimited access and structured courses. Okay, everyone, so please remember the fresh batches are also commencing from the 17th of November for 2022 and 2023 as well, available in both Hindi and English. So you know very well the types of subscription we got for you, the Plus and Iconic. What's there in Plus? Best educators, live classes, structured courses and PDFs, live tests and quizzes. Iconic provides you all of these 4 things, plus in addition your personal coach and main question answer writing practice. So guys, please remember the prices will reduce down to further 10% if you use my promo code. याद रखना आपको ये promo code इस्तेमाल करना है, that is PMUPSC10. And this is also my Telegram channel, so you can connect me over here. Okay, so guys, this is it. So please don't forget to like, share and subscribe as well. See you all sharp at 4 p.m. today. We are launching the new course today onwards for the 2022 batch on our YouTube platform itself, that is Unacademy UPSC. 4 p.m. today I'll be giving a short discussion, a brief on the art and culture. Okay, so जो art and culture का जो concept हमारा जो रह गया था, जो हम नहीं कर रहे थे, so as I promised all of you guys, and you know very well, I am very damn keen on my keeping on my promises, right? So we are going to keep up the promise. Today 4 p.m. for sure we are going to meet up again, and we'll be discussing about the introduction towards the art and culture, how I'm going to teach, how you are going to study. Okay guys, so please do not forget to join me at 4 p.m. and yes, do not forget to like, share and subscribe as well. See you all soon. Bye bye. Take care. Jai Hind. Allah Hafiz.